आप जितनी जल्दी हो सके इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि इन्हें शूटर हार्ट अटैक है। ओके, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। आप डॉक्टर साहब मर्जी। ये क्या किया तुमने? कहाँ चली गई? महर, जूस पी लो। पता नहीं मैंने सही किया भी कि नहीं। अब जो कर चुकी है उसके बारे में सोच सोच के परेशान होने का तो कोई फायदा नहीं। मुझे तो अपनी अम्मी की फिक्र हो रही है और हाजी अब्बा तो ताने दे दे के अम्मी को मार डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। परेशान होंगे, बेबस होंगे कि क्यों उन्होंने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ सब फैसले तय किए। तुम जूस पी लो। किसका अपार्टमेंट है? ये मेरे दो दोस्तों का, राहिल और शाहिद। मैं उनके साथ कैसे रह सकती हूँ? मैं तुम पर यकीन कर सकती हूँ, उन पर तो नहीं। वो सुबह के गए, रात को आते। मैं रात को आ जाऊंगा तुम्हारे पास। थैंक यू सो मच यासिर। अरे दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। अगर तुम ना होते ना तो मैं शायद खुदकुशी कर लेती। प्लीज बहन, ऐसी बातें मत करो। तुम बस रिलैक्स करो और कमरे में जाके आराम करो। मैं दरवाजा लॉक करके जा रहा हूँ। प्लीज परेशान मत। अच्छा, ये अपनी सिम चेंज करो। मैं रात में आता हूँ तो डिसाइड करते हैं कि अब हमने क्या करना। ठीक है? भाभी, भाई और अम्मी का है? तुमसे सामना ना करना पड़े इसलिए वो दोनों कहीं चले गए। भाभी, मैं आपके लिए तो ज्यादा कुछ कर नहीं सका, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं मेहर को बहुत खुश रखूंगा। महक को मेरा बहुत प्यार और दुआएं देना। अच्छा जी। तुमने जो कुछ कहा उसने मेरी आंखें खोल दी। मुझे खुदा से खौफ आ रहा है। मैं
ये क्या किए जा रही थी? मैं इस दुनिया में रहते हुए ये भी भूल गई कि मुझे एक दिन खुदा के सामने भी जाना है अम्मी, और उसे जवाब देना है अपनी सब हरकतों का, सब की हुई ज्यादतियों का। खुदा आप बंदों से की हुई ज्यादती कभी माफ नहीं करेगा, और मैं जहन्नुम में जाना नहीं चाहती। अम्मी, मेहर भी ऐसी मेरी बेटी है और खुशबख्त भी। तुम हाजी साहब से पता करो, मैं खुद रुखसत करने जाऊंगी मेहर को। अम्मी, मैं हाजी अब्बा को भी फोन मिलाने ही वाला था। हाँ बेटा, तुम हाजी साहब से बात करके पूछो कि हम तारीख लेने कब आए। जी। अल्लाह मुझे माफ करे। हेलो आंटी, आप रो रही हैं? सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? हाजी अब्बा कहाँ हैं? बात कराई मेरी उनसे? ओ बेटा, हम हॉस्पिटल में हैं। हाजी अब्बा को हार्ट अटैक हो गया, वो इमरजेंसी में। क्या? अल्लाह खैर। मेहर कहाँ है? आंटी आप संभालें खुद को, मैं बस आ रहा हूँ। कौन सा हॉस्पिटल है? बेटा पता नहीं। आंटी आप मेहर से बात करवाएं मेरी। मेहर नहीं है, वो घर छोड़ के चली गई है। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, चली गई है। मुश्ताक, हाँ कहो। वो मैंने खाना बना दिया है। देख चलिए, अभी मैंने काम पूरा नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी और तुमने खाना लगा दिया। आप कह रहे थे ना कि आपको भूख लग रही है, तो तुम्हारे इस पेट पूजा के चक्कर में मैं अल्लाह की इबादत छोड़ दूं। मैं समझी आप नमाज पढ़ने लगे हैं, इसीलिए मैं रोटियां बनाने लगी थी। एक काम करो, वो रोटियां लपेट लो, और तुम्हारी सजा है रात को खाने में वो रोटियां खाना। जब काम खत्म करने के बाद मैं नमाज पढ़ूं और दुआ मांगने लगूं, तब रोटी बनाना शुरू करना, ठीक है? जी अच्छा। बात सुनो, जी अम्मी सो रही है क्या? नहीं, वो कहीं गई हुई है। कहाँ गई? पता नहीं, मुझे बता के नहीं गई। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। कहाँ चली गई? मुझे भी बता कर नहीं गई। क्या हुआ बेटा? हाजी अब्बा को हार्ट अटैक आया। क्या? या अल्लाह तो खैर कर, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे वो। बेटा हमें तो फौरन अस्पताल जाना चाहिए। रुकैया और मेहर तो परेशान हो रही होंगी। हाँ ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अम्मी क्या ये नहीं हो सकता कि आप भाभी को लेके हॉस्पिटल पहुंची और मैं यहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल चला जाऊँ? हाँ हाँ, खुशबख्त का अपने दादा के पास जाना बहुत जरूरी है। मैं भी घर जाती हूँ, उसे लेके हॉस्पिटल आ रही हूँ। हो सकता है भाई के दिल में अभी भी रहम ना है, वो भाभी को ना आने दे। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं खुशबख्त को लेकर अस्पताल आ रही हूँ। बस तुम मुझे फोन करके ये बता देना कि अस्पताल कहाँ है। ठीक है? ठीक है। आंटी हॉस्पिटल के स्टाफ में से किसी से मेरी बात करवाएं।
नहीं नहीं आंटी, मैं आ रहा हूँ, पता तो चले कौन सा हॉस्पिटल है। जी अभी जा रहा हूँ, मैं रात को देर से घर आऊंगा, अंदर से लॉक लगा। और हाँ, हम यहाँ तो उनसे कहना कि मुझे कॉल करना। जी। मैं रुखसती के लिए तैयार हो रही होगी। कितना याद कर रहे होंगे ना सब लोग मुझे। काश मैं अपनी लाडली बहन को रुखसत करने के लिए अपनी अम्मी और अपने हाजी अब्बा के साथ खड़ी हो सकती हूँ। काश। इस तरह क्या घूर रहे हो? कौन हो तुम? मेरा नाम राहील है और ये मेरा घर है। मगर यासिर तो अभी तक नहीं आया, तुम इंतजार करो। हाँ, फोन किया था उसने मुझे कि वो नहीं आ सकता। क्यों? इतना परेशान होने की क्या बात है? आसिर नहीं आया तो क्या हुआ? मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। ये क्या किया तुमने? मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। यासिर, फोन उठाओ। क्या करूं? बेटा मुश्ताक का है? वो तो अभी बाहर गए हैं, आप फोन कर ले उन्हें। नहीं नहीं, रहने दो, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? डरो नहीं, मैं सलाउद्दीन के पास से आई हूँ, तुम्हें लेने आई हूँ बेटा। आप मुझे उनके निकाह में शरीक करने के लिए लेके जा रही है ना? अरे निकाह में भी जरूर लेके जाऊंगी जब वो होगा तो। अभी नहीं हो रहा? आज नहीं हो रहा क्या निकाह? वो आज बेटा हाजी अब्बा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हाजी अब्बा? क्या हुआ हाजी अब्बा को? तुम चलो मेरे साथ, अस्पताल जाना है। नहीं, आप मुझे बताएं तो सही, हाजी अब्बा को हुआ क्या है? अम्मी बताएं प्लीज, मुझे कुछ घबराहट हो रही है, मुझे बताएं क्या हुआ है हाजी अब्बा को? हाजी प्लीज अब्बा बताएं ना। हार्ट अटैक हुआ है बेटा। हार्ट अटैक? हाजी अब्बा को कब, कैसे हुआ हाजी अब्बा को? क्या हुआ? मुझे हाजी अब्बा के पास ले जाइए अम्मी। अरे बेटा परेशान मत हो, जल्दी चलो, मैं अस्पताल जाना है। चलो चलो मेरे साथ।
बिल्कुल ऐसी नहीं है बेटा, तुम उसे गलत मत समझना। नहीं नहीं आंटी, मुझे पता है, मैं जानता हूँ उसे। इस वक्त मैं सिर्फ इसलिए परेशान हूँ कि वो इस वक्त कहाँ होगी, कैसी होगी, किधर होगी। वो जरूर किसी यतीम खाने गई होगी, या फिर उसने किसी दारुल-अमान में पनाह ली होगी। अच्छा अच्छा आंटी, संभाल लें अपने आप को, संभाल लें। मैं महर को वापस लेके आऊंगा, और मैंने अभी तक अम्मी से महर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। आप भी कोई जिक्र नहीं करेंगे। बहुत अच्छी हो बेटा, बहुत अच्छी। तुम मेरा एक काम करोगे? जी जी। किसी तरह से खुशबख्त को ला सकते हो, शायद हाजी अब्बा उसे देख के जरूर उठेंगे। आंटी अम्मी ला रही हैं भाभी को, वो बस पहुंचते ही होंगे। आप मत परेशान हो, आप देखना इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। महर भी आएगी वापस, आएगी वो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी क्या हुआ? हाजी अब्बा को बिल्कुल ठीक थे वो, कैसे हो गया ये सब? मेरी जान, जो किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था ना। बस दुआ करो कि हाजी अब्बा को अल्लाह हमारे सरों पे सलामत रखे। अमीन, महर कहाँ है? उसका तो बुरा असर हो रहा होगा। वो बेटा घर पर है। अरे वो तो अकेली घबरा रही होगी, उसे यहाँ बुला लेना। नहीं नहीं बहन, वो हाजी अब्बा को इस हालत में देख नहीं सकेगी, कहीं मर ही ना जाए। मुझे हाजी अब्बा से अभी मिलना है। जाए भाभी जाए, लेकिन ऐसे रोते हुए नहीं। बहुत हिम्मत से आपने उन्हें जिंदगी की तरफ वापस लेके आना। हाँ? मुझे उम्मीद है आपकी आवाज सुनते वो जरूर होश में आ जाएंगे। आप हौसला रखें, इंशाल्लाह हाजी सब जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी बख्श दे। आमीन। जाना